वेलकम टू सुपर एजुकेशन सिटी। आज सुपर एजुकेशन सिटी में मैं क्लास 8 को हिंदी पढ़ाना चाहूँगी और क्लास 8 आपका आज हिंदी का चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 में मैं आपकी एक्सप्लेनेशन भी आज थोड़ी सी कर दूँगी और आपकी एक्सरसाइज भी पूरी करा दूँगी। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ये जो आपका कर्सर है ये इतना अच्छा कैसे मूव करता है। इसके लिए आप लैपटॉप सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें कर्सर्स की और अच्छी डिफिनेशंस और अच्छी चीज़ें पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वन विचार से शुरू करते हैं। आज चैप्टर 1 विचार फोनोलॉजी। ये व्याकरण का एक अंग होता है। जो वन है वो सबसे छोटी इकाई है। वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको हम मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ओके, और वर्णों को क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कह देते हैं। हमारे ये हिंदी के कुछ वर्ण हैं। ये जो वर्ण है ये किसने डिसाइड करे हैं? ये जो हिंदी के वर्ण है ये डिसाइड करे हैं, देखिए, भारत सरकार द्वारा इन्हें डिसाइड किया गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा इस वर्णमाला को डिसाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, स्वर, आयोगवाह, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। वर्ण के भेद देखते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में बिना रुके मुख से बाहर आती है उसे स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर आप पढ़ सकते हैं अपने आप। स्वरों की और उनकी मात्राएं। स्वरों को निम्नलिखित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। इसे स्वरों की मात्राएं हैं, देखिए अच्छे से, आई होप देख लिया होगा। अब स्वरों के भेद पे आते हैं। काइंड्स ऑफ वोवल्स। पहला होता है हर्ष स्वर, शॉर्ट वोवल्स हम इसको कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, उ और ऋषि। इनको उच्चारित करते समय सबसे कम समय लगता है। अब आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर पे। इन्हें उच्चारित करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है और ये 7 होते हैं। इनकी संख्या देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। प्लुत स्वर, और इन्हें उच्चारित करते समय हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये एक होता है, इसको हम ओम। ओम को आप कितना भी बढ़ाते जाए ये बढ़ता जाएगा। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ में निकलकर मुख से बाहर रुककर बाहर आती है, वो इसमें जो वायु है वो मुख में रुककर बाहर आती है, इस वजह से इनको व्यंजन कहते हैं। ये बिना स्वर की सहायता के हम इनको नहीं बोल सकते। अब स्पर्श व्यंजन। इस व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन और उष्म व्यंजन। पहला आया स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो सारी जगहों को, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ सबको स्पर्श करके बाहर आती है। इनमें 5 वर्ग होते हैं, 5 के 5 वर्ग इसमें आ जाते हैं। इनकी वैल्यू 25 होती है। अंतः व्यंजन, सेमी वोवल्स, और ये जो है ना इसमें ये इनको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये इसमें नहीं आते हैं। 1 2 4 5 वर्ग आते हैं इसमें। अंतः व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के मध्य से होता है, इन्हें अंतः व्यंजन कहते हैं। जैसे यर, लव, य, रे, ले, वे। अब उष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर गर्मी पैदा कर बाहर आती है। इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। होता है श, से, है। अब आयोगवाह की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की वर्णमाला में जिन स्वरों के साथ ए तथा ए के लिखे जाते हैं परंतु ये पूर्ण रूप में स्वर और व्यंजन नहीं माने जाते। स्वरों के साथ ए और आ लिखा जाता है पर ये ना तो स्वर होते हैं आयोगवाह, ना ही व्यंजन होते हैं। 3 भेद के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुशासिक। अनुस्वार इसका चिन्ह बिंदु होता है, इसका उच्चारण नायक की सहायता से होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। विसर्ग इसका चिन्ह 2 बिंदु होता है, लास्ट में लगता है। अनुशासिक इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, किसी वर्ण के ऊपर लगता है। हलंत इसका चिन्ह ये होता है, तिरछी रेखा, और इसका प्रयोग व्यंजन को आधा लिखने के लिए किया जाता है। आगतव्य। आगतव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जो हिंदी ने दूसरी भाषाओं से अपना ली हैं। जैसे आ के ऊपर एक आधा चंद्र बिंदु जब लगाते हैं तो ये हिंदी शब्द को शुद्ध करने के लिए, नुक्ता अरबी और फारसी शब्द को शुद्ध करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पढ़ लीजिएगा। रे के विविध रूप। अगर रे किसी वर्ण से पहले आ जाए तो वह उसके नीचे रेफ, उसके ऊपर रेफ की तरह बैठ जाता है, और अगर बाद में आए तो उसके नीचे लग जाता है हलंत की तरह। अब प्रोनाउंसिएशन देखें। देखिए, कंठ कौन सा स्थान होता है? गला और जीभ के नीचे का भाग, इससे ये वर्ण उच्चारित होते हैं। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पप्राण व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय कम वायु निकलती है और महाप्राण जिन्हें ज्यादा वायु निकलती है। संघोष वे होते हैं जो स्वतंत्र के घर्षण करके निकलते हैं, संघोष वे होते हैं जो स्वतंत्र के घर्षण करके नहीं निकलते। संयुक्ताक्षर वे होते हैं 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, और दो समान व्यंजन के मेल से बनने वाले वर्ण
द्वित व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो गया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। देख लीजिए 11 होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की होती है 25, 25 याद रखिएगा। नेक्स्ट, शे से है कौन सी व्यंजन है? ये है उष्ण व्यंजन, ये गर्मी पैदा करके बाहर आते हैं। य लव वन कौन से व्यंजन है? ये है अंशतः व्यंजन। अंशतः व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 हर्ष स्वर हैं। लज्जा पक्का द्वित व्यंजन है। क्या गहगन स्पर्श व्यंजन है और डेड है वन ट वर्ग में आते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हाँ। आ हिंदी का मूल स्वर है। नहीं, ये अंग्रेजी से आया है हिंदी में। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार होता है। नहीं। जैसे जैजन है उष्ण व्यंजन है। नहीं। संयुक्त व्यंजन है। हाँ। अब इनको आपको लिखना है, जोड़ कर लिखना है, जैसे क्र पालू प्रयोग स्वास्थ्य उज्जवल और यशस्वी। अब इनको आपको तोड़ के लिखना है। आप तोड़ के भी ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक्सरसाइज कर दी है। षष्टांग श्रमान, ये ऐसे आप वर्ड्स बना सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वर्ण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे से आप देख सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये पहला बिंदु ही आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए पीछे देखिए, ये रहा, वेट अ मोमेंट, हाँ ये रहा। देखिए स्वर जिन वर्णों का इनके उच्चारण में वायु बिना मुख में रुके बाहर आती है, वहीं व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में रुककर बाहर आती है। तो ये इनके अंदर अंतर है। वेट अ मोमेंट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन में क्या अंतर है? वेट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। या संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन में उदाहरण सहित देखिए, संयुक्ताक्षर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ही बताया था। वेट अ मोमेंट प्लीज। जो संयुक्ताक्षर होते हैं वे दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वहीं द्वित व्यंजन दो समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघोष और असंघोष। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, संघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो स्वतंत्र के घर्षण करके निकलते हैं। असंघोष भी होते हैं जो स्वतंत्र के घर्षण करके नहीं निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। ये मैंने आपको यहाँ बताया है, महाप्राण इन्हें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है, अल्पप्राण को कम वायु की आवश्यकता होती है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अब इसको समझने के बाद आप सब मुझे इसकी फोटो खींच के भेजिएगा अगर कोई डाउट आए ऑन माई टेलीग्राम चैनल, दैट्स नेम इज सुपर एजुकेशन सिटी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।